हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज हम करते हैं अपना हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है हमारा बिल्डिंग पेंटिंग बुक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आपको बहुत सारी नई नई चीजें आज जानने को मिलेंगी कि कैसे बिल्डिंग्स से हमें पता चलता है कि पहले कैसा टाइम था, कैसे मंदिर बनते थे, पेंटिंग्स कैसे की जाती थी, क्या कलर यूज हो रखे थे, बुक्स हमें क्या क्या बताती है। तो आज हम वापस से हिस्ट्री में एक डाइव लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। अब हम देखेंगे कि बिल्डिंग्स कैसे बन क्या हमें बताती है, पेंटिंग्स क्या बताती हैं, बुक्स क्या बताती हैं। तो ये हमारा चैप्टर है आज का, इमारतें, चित्र और किताबें। यहाँ पे एक लड़का है मुर्तसामी। क्या नाम है इस लड़के का? मुर्तसामी एंड द आयरन पिलर। अब एक लोहे के स्तंभ के बारे में है, आयरन पिलर के बारे में। मुर्तस्वामी वो सो एक्साइटेड, ये लड़का है जो बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर। अब इसका जो भाई है ना, इसके जो ये चल नहीं पाता, तो ये व्हील चेयर पे बैठा है, तो इसका भाई इसको उस व्हील चेयर पे ऐसे बिठा के इसको खींच के ऐसे लेके आता है। ऑल अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ पास द कुतुब मीनार। अब ये कुतुब मीनार देखने आए हैं दोनों भाई, और इसका भाई इसकी हेल्प कर रहा है इसको वहां लाने के लिए। और जो रास्ता है, यहाँ बताया कि जो रास्ता है वो डस्टी है, स्टोनी पाथ है, और उसको वहां पे लेके आए हैं और उसको लाके एक मेंटल रैप पे खड़ा कर दिया। इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वॉज हियर। अब इस लड़के ने कभी कोई सपना या ड्रीम देखा था कि मैं कुतुब मीनार देखने जाऊंगा, और कुतुब मीनार वहां देखते हो मुझे देखना है आयरन पिलर। ठीक है, तो कुतुब मीनार जैसे ही अभी आया है वर्ड, तो आपको पता होगा कि कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में महरौली में है कुतुब मीनार। ठीक है, और ये देखने आए हैं और ये उसके लिए बड़ा ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। अब हम देखते हैं इस आयरन पिलर की स्टोरी कि ये आयरन पिलर कहाँ से आया, कौन सा है। सो द आयरन पिलर। अब इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान डालना चाहूंगी। ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है बेटा कि जो ये काम करते हैं ना हमारे देश में, हमें जो मेटल की कोई चीजें बनी है उसमें हमारे जो मेटलर्जी है उनका बहुत बड़ा अपना एक हाथ है। ठीक है, सो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारे जितने भी जो मेटल से काम करने वाले, धातु का काम करने वाले लोग हैं, उनका हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने जिन मेटल से जो जो चीजें बनाई है ना, जो जो चीजें हमें आज मिली है, वो आज भी जो की त्यों है जैसी पहले बनाई गई थी। सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हैव शोन दैट द हड़प्पास वर मास्टर क्राफ्टमैन एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर। ठीक है, तो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ही फाइंड किया कि जो हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे। हमने वो स्कल्पचर देखा और हमने ये भी देखा कि उनको कॉपर का बहुत ज्यादा नॉलेज था, कॉपर का बहुत ज्यादा नॉलेज था हड़प्पन को। उनको ये भी पता था कि अगर वो कॉपर को और टीन को प्लस कर देंगे, मतलब उसको जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये ब्रोंज को भी बना देंगे। ठीक है, इतनी उनको नॉलेज थी मेटल के बारे में। इसलिए कहा गया है कि हमारे इसमें जो मेटलर्जिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जो हड़प्पन थे उनको ब्रोंज का, ठीक है, ब्रोंज का पता था, उनको टीन का पता था, कॉपर का पता था। पर जब उनके जो सक्सेसर आए, जो उनके और आगे आने वाली पीढ़ी आई, उनको तो आयरन के बारे में पता चल गया कि आयरन से भी चीजें बन सकती है। हड़प्पन को नहीं पता था आयरन के बारे में, पर जो उसके सक्सेसर आए उनको किस चीज के बारे में पता चला? आयरन के बारे में। सो इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ आयरन फॉग, आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। अब हमारे देश में भी ना आयरन की, लोह की बहुत सारी माइंस है बेटा, और कर्नाटक में है, और जितने भी ये पठारी जगह है ना, जितने भी दक्कन का ट्रेप है, वहां पे सारे हमारे आयरन के ट्रेप्स हैं, आयरन माइंस हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सा आयरन मिलता है? आयरन फोग्ड आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो हमारे देश में ये आयरन के टाइप्स हैं जो मिलते हैं। अब अपनी स्टोरी पे आते हैं, आयरन पिलर की स्टोरी। ठीक है, कि आयरन पिलर, द आयरन पिलर एट महरौली दिल्ली। तो सबसे पहले आपको पता है कि आयरन पिलर कहाँ है? ये दिल्ली में है, महरौली में। इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। हमारे देश के क्राफ्ट पर्सन का सबसे बेहतरीन काम का एक नमूना है आयरन पिलर, लोह स्तंभ जिसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेड ऑफ आयरन, और ये पूरा किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है।
ठीक है। ये 7.2 मीटर हाई है और इसका जो वेट है वो 3 टन का है और ये आज से लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। अब देखो ये है हमारे पास हमारा आयरन पिलर। ये आपको जब भी आप कुतुब मीनार जाओगे देखने में, दिल्ली में महरौली में, तो आपको आयरन पिलर देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ अब तो रेलिंग बना रखी है, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि 1500 साल पहले बनाया गया है पर ये आज भी जो का त्यों है। इसमें सबसे लोहे की एक सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा कि उसमें ना अगर वो एयर के और वो वाटर के कांटेक्ट में आता है ना तो उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। रस्ट मतलब जंग लगना स्टार्ट हो जाता है लोहे में, ठीक है। बट इस पिलर की एक खास बात ये है कि ये 1500 साल पहले बना था। देखो अब लोहे की चीज पे अगर आप देखोगे, आपके घर में कोई भी लोहे की चीज है, आयरन की चीज है, कुछ टाइम बाद वो जंग खा जाती है, उसमें जर लग जाता है। पर इस पिलर में आज तक भी जर नहीं लगा है, इसमें रस्ट आज तक भी नहीं बना है, ये जो का त्यों है। और इसमें एक इंस्क्रिप्शन भी है जो ये बताती है कि ये किसी चंद्र नाम के राजा ने बनवाया था और ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। सो डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा। चंद्रा एक राजा ने इसको बनाया है जो गुप्ता डायनेस्टी से है, ठीक है। व्हाट इज अमेजिंग इज फैक्ट दैट पिलर हैज नॉट रस्टेड थ्रू द सेंचुरीज, की इतने साल हो चुके हैं, इतनी सदियां बीत चुकी है, फिर भी इस आयरन पिलर में कहीं भी रस्ट नहीं लगा हुआ है। कि पता नहीं कौन सी टेक्निक वो यूज करते थे कि जो आयरन है वो जो का त्यों है, या ये आयरन ही किसी बहुत बढ़िया जगह से निकला था कि इसमें आज तक भी रस्ट नहीं लगा है। तो यहाँ आपको आयरन की प्रॉपर्टी पता चला कि जब भी वो एयर और हवा और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट जो आयरन पिलर है महरौली में, दिल्ली में, उसमें आज तक भी जर नहीं लगा है। किसने बनवाया था? ये चंद्र नाम के एक राजा का इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन। अब हम देखेंगे कि जो ईंट और पत्थर इमारतों में लगते थे उनका क्या काम था, या वो कैसे बनते थे या कहां से लाए जाते थे। सो द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड। अब हमने देखा कि जो आयरन पिलर है ये तो बहुत अच्छी कारीगरी है हमारे क्राफ्ट पर्सन का, पर जो हम पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, स्तूप देखते हैं, मंदिर देखते हैं, उनको बनाने में भी जो क्राफ्ट मैन लगे हुए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, तभी तो वो आज भी सरवाइव कर पाए हैं। स्तूप देख, सांची का स्तूप, ठीक है। अब स्तूप का मतलब होता है बेटा माउंड, मतलब पहाड़ी, पहाड़ी, ऊंची सी पहाड़ी, माउंड, ठीक है। ये है स्तूप, माउंड, स्तूपाज जिसको हम बोलते हैं स्तूपाज, ठीक है। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपाज। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई एक ही स्तूप है, नहीं, बहुत सारे स्तूपाज हैं, जगह जगह बहुत सारे स्तूपाज मिले हैं। अब ये स्तूपाज बनाए क्यों गए, ठीक है। सो ये कैसे हो सकते हैं? राउंड और टॉल हो सकते हैं, बिग और स्मॉल भी हो सकते हैं, एंड दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। और कुछ कुछ सेम से भी हो सकते हैं, तो कुछ राउंड है, कुछ टोल है, कुछ बिग है, कुछ स्मॉल है। और जनरली क्या होता है, स्तूप बनाए जाते हैं और उसके अंदर एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर बुद्धा या उसके फॉलोअर्स का टीथ, बोन और एशेस रखा जाता है। कि स्तूप बना दिया, होलो पहाड़ी थी, ठीक है, पहाड़ी है, और उसके अंदर एक बॉक्स रख दिया, उस बॉक्स के अंदर क्या है? उस बॉक्स के अंदर है टीथ, बोन्स और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, की जो बुद्धा जी हैं और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके जो अवशेष थे ना, बाद में जब मरने के बाद जो अवशेष बचे उनको उसके अंदर रख दिया गया। और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। अब ये है स्तूप हमारे पास, ये है स्तूप, और इसके अंदर एक बॉक्स में जो बुद्धा है और उसके फॉलोअर्स है उनका जो अवशेष बचे, टीथ है या उनकी एशेस है या उनका कोई भी सामान था, प्रीशियस स्टोन या कॉइन्स, वो रखे जाते थे बंद करके एज अ उनकी मेमोरी में। अब यहाँ देखिए ये है स्तूप, अब ध्यान से देखो, ये है स्तूप, ठीक है। तो पहले जब इनको बनाते थे ना, पहले इसको मड से बनाते थे कि मिट्टी से लिपाई कर दी, बट बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें से पत्थरों से ऐसे ईंट लगाई गई। देखो आप देख रखते हो कि ब्रिक्स लगा रखी है, ठीक है, जगह जगह, तो इसको पूरा सॉलिड कर दिया। और इसके अंदर वो बॉक्स है जिसमें बुद्ध और उसके फॉलोअर्स के क्या रखे हुए हैं? टीथ है, बोन्स है उसकी, है ना, और उनकी एशेस है इनके अंदर, और कुछ उनके जो प्रीशियस थिंग्स हैं वो रखी हुई हैं,
ठीक है, इसके अंदर कि ये सिर्फ उनके लिए एक ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे बुद्धा हैं या हम जो उनके फॉलोअर्स थे उनका एक स्पिरिचुअल थिंग्स बना दिया, जगह बना दी। और आप ये देखो, ये इसके चारों तरफ एक रेलिंग दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बच्चा ये रैलिक कास्केट। क्या बोलते हैं इसको? रैलिक कास्केट। सो दिस बॉक्स नोन एज अ रैलिक कास्केट, जो बॉक्स है, सॉरी जो बॉक्स है उसको बोलते हैं बेटा रैलिक कास्केट। जो इसके अंदर जो बॉक्स है उसको बोलते हैं रैलिक कास्केट, रैलिक कास्केट। फिर बाद में उसको कवर्ड कर देते हैं लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक से, was added on the top, and then the dome like structure was sometime covered with carved stone and slabs। देखिए अब ये बना दिया, अंदर जो एक बॉक्स है उसको बोलते हैं रैलिक कास्केट। क्या बोलते हैं? रैलिक कास्केट। इसके अंदर वो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बुद्धा और उसके फॉलोअर्स के टीथ, बोन्स, एशेस, प्रीशियस थिंग्स है। पहले इसको किया जाता था बेटा, मिट्टी का लेप लगा दिया, बाद में इसको स्टोन से भी कार्व कर दिया गया। ठीक है, ये है हमारे पास स्तूप। Often a path known as the प्रदक्षिणा पथ was laid around the स्तूप। अब आप देखिए, आप जो ये रेलिंग के यहाँ आसपास चक्कर लगाने की जो जगह देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या बोला जा रहा है बेटा इसको? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ was laid around the स्तूप, this was surrounding with railing। अब इसके चारों तरफ रेलिंग बनाई गई है, देखो यहाँ चलने के लिए कि आप इसके चक्कर काट सकते हो। ठीक है, आप इसके चक्कर लगा सकते हो। एंट्रेंस टू द पैथ वॉज थ्रू गेटवे, डिवोटीज वॉक्ड अराउंड। अब यहाँ पे ये गेटवे भी बना दिया गया, ये गेटवे बना दिया कि यहाँ से डिवोटीज इनके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपके लिए पिक्चर लगाई है, ये गेटवे है कि यहाँ से आप अंदर आ सकते हो। दिख रही है परछाई में आपको दिख रहा होगा, ये गेटवे है जिसको स्टोन से कार्व्ड किया गया है, कुछ कुछ बनाया गया है। यहाँ आप यहाँ से चल के आप स्तूप के अंदर आ सकते हो, इसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो। अंदर जाने का रास्ता नहीं है, आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो। ठीक है, सो हमने देखा कि स्तूप है, स्तूप के अंदर जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं रैलिक कास्केट। ठीक है, जिसको कवर किया है मड लेयर से, ब्रिक और बाद में बेक्ड ब्रिक से। उसके बाद ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको ऐसे स्लेब बना दिए गए हैं इसके अंदर पत्थरों के। ठीक है, फिर एक यहाँ बाहर एक इसके अंदर जो चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ है, और फिर उसके बाद एक रेलिंग बनाई गई है। ठीक है, एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवे, ये गेटवे है अंदर जाने का। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके चारों तरफ चक्कर भी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे, जैसे क्लॉक घूमती है ना, यहां से इधर आएगी, तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। बोथ रेलिंग एंड गेटवे वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। अब देखो यहाँ आपने देखा कि इसमें भी कुछ कुछ बना रखा है, तो गेटवे को भी और जो इसकी रेलिंग है उसको भी किसी स्टोन से कार्व किया गया, इस पे कुछ कुछ बनाया गया है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि स्तूप होते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इस पे बुद्धास उसके फॉलोअर्स के टीथ, बोन्स कुछ रखे जाते हैं, और जो बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं रैलिक कास्केट बोलते हैं। चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसके तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिवोटीज होते हैं वो चक्कर लगा सकते हैं, और इसमें गेटवे होता है, और जो ये रैली होती है उसमें कुछ ना कुछ बना होता है, स्कल्पचर्स बने होते हैं। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। अब आप पेज पे जाओगे तो अमरावती आपको दिखाई देगी। ठीक है, अमरावती तेलंगाना। सो दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, कि एक जगह अमरावती में एक बहुत ही सुंदर स्तूपा रहता था, स्तूपा बना हुआ था। ठीक है, मैनी ऑफ दो स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपास वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। जो उन पे स्तूपा पे कार्विंग करने के लिए जो हमने स्टोन्स देखे ना, वो 2000 साल पहले बनाए गए। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव। जो कुछ बिल्डिंग्स थी ना, वो जो कुछ बिल्डिंग्स जो बनाई गई, जो गुफाएं थी, वो अंदर से होलो बनाई गई, मतलब कुछ बिल्डिंग्स को बना ऐसे होलो ही उसको रॉक बना दिया गया, उसको आर्टिफिशियल केव बना दिया गया। सम ऑफ दीज वर वेरी एलोबरेटेड डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल। सब आप पीछे देखो, कुछ ना कुछ इन पे स्कल्पचर या डेकोरेटिव कुछ बनाया गया है। अब हमें तो ये डेकोरेटिव दिख रहा है, बट यहाँ हो सकता है कि उस टाइम ये लैंग्वेज हो, कोई चीज को दर्शाने के लिए, किसी कहानी को बताने के लिए, किसी को बताने के लिए ये कोई एक स्टोरी हो कि पहले लोग ऐसे बताते थे। तो हमारे तो ये स्कल्पचर और डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं, बट उस टाइम शायद ये किसी लैंग्वेज को या किसी बात को बताने के तरीके होते। ठीक है,
Some of the earliest Hindu temple were also built at this time. अब जैसे जैसे स्तूपास बने हैं ना, उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी बने, और इन टेम्पल्स में किस किस की पूजा होती थी? डेटीज सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा। तो तीन मेन थे यहाँ पे, शिवा, दुर्गा और विष्णु। वर्शिप इन 3 श्रेणीज। अब इन तीनों का पूजा की जाती थी उस टाइम। अब यहाँ पे आप थोड़ा से पढ़ लो। द ग्रेट स्तूपा एट सांची, सांची मध्य प्रदेश में है सांची। आप आज उसको जरा आप एक बार वीडियो को सर्च कीजिएगा, तो ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वर बिल्ड ओवर सेवरल सेंचुरीज व्हाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका, अशोका के टाइम की डेट बताते हैं। एंड द रेलिंग एंड गेटवे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स, और पहले सिर्फ स्तूपा बनाया गया अशोका के टाइम में, बाद में जो रेलिंग और गेटवे ना वो बाद में जोड़ा गया उसमें, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ग्रेट स्तूपा कहाँ पे है? सांची का, मध्य प्रदेश में। आपको ये पता है कि ग्रेट स्तूपा है सांची का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब ये टेम्पल्स देखो बेटा, पहले ऐसे टेम्पल्स बनाए जाते। तो ये टेम्पल है भीतरगांव का, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भीतरगांव में एक टेम्पल है, भीतरगांव में एक टेम्पल बनाया हुआ है। देखो ये टेम्पल कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह। अब किसी भी टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था गर्भगृह। अब ये गर्भगृह क्या होता है? मंदिर है, मंदिर के अंदर आप गए, ठीक है। मंदिर के अंदर जहां पे भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं, ठीक है, जहां पे भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई है, उसको हम कह रहे हैं गर्भगृह। क्या कह रहे हैं बेटा? उसको हम गर्भगृह कह रहे हैं, ठीक है। ये रहा जिसको हम कह रहे हैं गर्भगृह, जहां पे भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई है, गर्भगृह, ठीक है। जहां पे भगवान जी की मूर्तियां रखी उसको हम कहते हैं गर्भगृह, ठीक है। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वाज प्लेस, जहां पे जिस भगवान जी की पूजा हो रही है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, वहां उनकी जो मूर्ति रखी उसको कहते हैं गर्भगृह। It was here that priests performed religious rituals, devotees offered worship of the deity. आपसे क्वेश्चन आएगा, what is गर्भगृह? What is गर्भगृह? अब गर्भगृह क्या है? सो गर्भगृह इज अ प्लेस, it was a place where the image of chief deity was placed, ठीक है। और यहीं पे ही जो प्रीस्ट थे वो सारे रिलीजियस रिचुअल्स करते थे, ठीक है, वर्शिप करते थे। अब आपने देखो मंदिर है ये, मैंने बस जो आप रिसेंट मंदिर है उनका एक पिक्चर लगाई। हाँ देखो ये गर्भगृह है, इसको हम इस वाले प्लेस को बोलेंगे गर्भगृह। यहीं पे सारे पुजारी भगवान जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे आम लोग को आने की, जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनको आने की कोई परमिशन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, often as भीतरगांव a tower known as a शिखर। अब इन मंदिरों को ना, यहाँ मंदिरों के ऊपर एक शिखर बनाया जाता था। ये है शिखर बेटा, भूलना नहीं। जो वर्ड आ रहे हैं, भीतरगांव में हमने जो एक मंदिर देखा उसमें ये देखा शिखर बने हुए हैं। तो इन मंदिरों के बनाए जाते थे बच्चा शिखर। दूर से ही पता चल जाता था कि ये मंदिर है, ये है शिखर, ठीक है। क्या है बच्चा? ये शिखर। ये है गर्भगृह, ये है शिखर, ठीक है। और ये है मंडपम। क्या है? मंडपम, जिसमें क्या है, आम लोग खड़े होके यहाँ पूजा पाठ कर सकते थे, देख सकते थे। सो बिल्डिंग शिखर्स required careful planning. Most temples also had a space known as mandapam. बहुत सारे मंदिरों में जगह होती थी जहां पे और लोग खड़े हो सकते थे। So it was a hall where people could assemble. अब आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। गर्भगृह, गर्भगृह क्या है? जो इमेज वेयर द चीफ डायटी वॉज प्लेस, जहां पे बड़े जो दुर्गा है या विष्णु भगवान जी है उनकी क्या रखी होती थी? मूर्तियां रखी होती थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गर्भगृह कह रहे हैं, ठीक है। सो गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वॉज प्लेस्ड, यही वो जगह है जहाँ पे प्रीस्ट सारे रिचुअल परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद हमने भीतरगांव में देखा कि एक टावर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? शिखर कह रहे हैं। और शिखर क्या है? शिखर कहाँ पर? टॉप ऑफ द गर्भगृह, गर्भगृह के सीधा ऊपर, गर्भगृह के सीधा ऊपर क्या बनाया जाता है? शिखर, ठीक है। बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल। उसके बाद होता है मंडपम। मंडप
जिसको ये क्या है, इट वॉज अ होल वेयर पीपल कुड असेंबल, जहां पे लोग आके इकट्ठा हो सकते। तो हमने ध्यान देखा ये है गर्भगृह, ये है शिखर, शिखर का होता टॉप ऑफ द गर्भगृह, इस गर्भगृह के सीधे ऊपर क्या है, शिखर है, और ये मंडपम है जहां पे लोग खड़े हो सकते थे, असेंबल हो सकते थे। सो फाइंड महाबलीपुरम, महाबलीपुरम आप देखो, अहोल कर्नाटक में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल वर बिल्ड इन दिस टाउन, सम ऑफ दीज आर शोन हियर। तो यहाँ देखो बहुत सारे ऐसे टेम्पल बनाए गए, ठीक है, कहाँ पे, महाबलीपुरम में और अहोल में, ठीक है। सो हाउ वर स्तूपास टेम्पल्स बिल्ड, अब ये कैसे बने होंगे, किसने बनाए हैं, ये ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं बना सकता भाई, बहुत खर्चा आता है इसको बनाने में। सो देयर वर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग अ स्तूपा और ए टेम्पल, किसी भी टेम्पल को या बिल्डिंग को बनाने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। यूजुअली किंग्स और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, भाई बहुत खर्चा होता था तो इसको अफोर्ड कर सकते थे राजा या रानी, वही डिसाइड करते थे कि कहाँ पे स्तूपा बनाया जाएगा, कहाँ पे टेम्पल्स बनाए जाते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन्स हैड टू बी फाउंड, सबसे बड़ी बात है कि अच्छे प्रकार का पत्थर लगाना था। अब उस पत्थर को भी ये देखेंगे कहां से मिलेगा, फिर उसके ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कहां से किया जाएगा, कितने केयरफुली उसको लाया जाएगा, ठीक है, और बिल्डिंग कहां बनेगी नई वाली। सो हेयर दीज रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर एंड पैनल्स ऑफ वॉल, फ्लोर, सीलिंग, एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजीशन। अब इन सब के बारे में डिस्कस करके, इन सब चीज को ला के फिर रफ स्टोन आते थे, बाद में जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो इनको शेप देते थे, इनको पॉलिश करते थे, इनको पिलर बनाते थे, वॉल बनाते थे, फ्लोर बनाते, सीलिंग बनाते थे। अब ये देखो यहाँ पे आपको 2 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है, ये एक मोनेस्ट्री है जो उड़ीसा में, मोनेस्ट्री मतलब जहाँ बुद्धा लोग रुकते थे, ठहरते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम होता, तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में एक मोनेस्ट्री है, ठीक है। आप देखो ये चट्टान है, चट्टान को काट पीट के ये देखो ये बनाएगी मोनेस्ट्री, पहाड़ है ये पूरा, ठीक है। किंग्स एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। अब इतने अच्छे कामों को करने के लिए जो जितने पैसे थे वो राजा रानी द्वारा ही दिए जाते थे। बिसाइड व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल ऑफ द स्तूपा, अब जो डिवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे, आते थे मंदिरों में पूजा पाठ करने, स्तूपों में आते थे, तो वो लोग अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। और गिफ्ट भी किस चीज के, कि भाई कोई डेकोरेट करने का आइटम है या बिल्डिंग के लिए और कोई सामान है वो लेके आते थे। और सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है इसका आइवरी वर्कर। आइवरी वर्कर होते हैं हाथी दांत के वर्कर, हाथी दांत से जो बनाते हैं ना कुछ कुछ सामान, तो उसको बोलते हैं हाथी दांत वर्कर। इवोरी, इवोरी का मतलब होता है जो हाथी दांत से कुछ बनाते हैं, जो हाथी का बड़ा दांत होता है ना, उससे जो सामान बनाते हैं, कोई ब्यूटीफुल गार्लेंड बना दिया, कुछ बना दिया, तो उसको कहते हैं आइवरी वर्कर्स। अब ये लोग ना गेटवे के लिए, सांची गेटवे के लिए बहुत ब्यूटीफुल से सजाने की चीजें लेके आए थे। सो अमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट, अब जो और लोग थे जो पेड करते थे वो कौन कौन थे, मर्चेंट्स भी देते थे, फार्मर्स भी कुछ कुछ सामान लाते थे, गार्लैंड में माला बनाने वाले, परफ्यूम्स बनाने वाले, सुनार, लुहार, और 100 ऑफ मैन एंड वुमेन आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच आर इंस्क्रिब्ड ऑन पिलर। अब इन पिलर पे ना इनका नाम भी लिखा हुआ था, जो मंदिर थे या स्तूपा थे उन पे इनका नाम भी लिखा होता था, जिसने जो जो चीजें गिफ्ट की थी, ठीक है। So if you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundred of people probably work to construct and decorate them. जब भी आपको कभी मौका मिले इन जगहों पर जाने का, देखने का, तो आप ध्यान रखिएगा कि इनको बनाने में, कि आप खराब ना कीजिएगा, कुछ लिखिए ना कीजिएगा उनके ऊपर दीवारों पे, क्योंकि इनको बनाने में भाई बहुत सारे लोग की मेहनत लगी है, बहुत सारे लोग लगे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो पेंटिंग देखो, ये अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, और वहां पे आपको ये ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देंगी उन गुफाओं के अंदर। पेंटिंग फाइंड अजंता, अब आपको अजंता देखने की, अजंता कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। अब यहाँ देखा गया, इतनी शताब्दियों में देखा गया कि यहाँ बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर ऐसी चित्रकारियां हो रखी हैं, ठीक है। और जो ये गुफाएं मिली है, ऊपर से लगता है बहुत बहुत ही चट्टान है, बट अंदर से होलो है, खाली है, और इनके अंदर से कार्विंग की गई है, पेंटिंग्स की गई है, कुछ कुछ लिखा गया है, ठीक
ठीक है। सो बुद्धिस्ट मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मोंग। अब क्या होता था, जो बुद्धास और उसके फॉलोअर्स होते थे ना, तो राजा रानी उनके ठहरने के लिए जो विहार बनाते थे, मोनेस्ट्री बनवाते थे। तो मोनेस्ट्री, ये बाद में ही ये पता चला कि मोनेस्ट्री में इन लोगों ने इतनी अच्छी पेंटिंग्स, इतनी अच्छी डेकोरेटिव चीजें कर रखी हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल एज द केव आर डार्क इनसाइड, की जो गुफाएं होती हैं अंदर से बिल्कुल अंधेरा होता है उनके अंदर। तो एक टॉर्च मैन, एक जो मशाल पकड़ के एक आदमी होता है, वो फिर एक आदमी मशाल पकड़ता है और दूसरा जिसको जो बनाना है वो बनाता रहता है। और द कलर विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 years वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। और इनके अंदर जो पेंटिंग में कलर किया गया है ना बच्चा, वो कलर आज भी तरोताजा है। और उस कलर को कैसे बनाया गया है, प्लांट से, प्लांट और मिनरल से बनाया गया, कि 1500 साल पहले ये पिक्चर्स बनी है और ये आज भी जो की त्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो कलर्स यूज हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, नेचुरल है, जो किससे बने हैं, प्लांट्स और मिनरल से बने हैं। सो द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। अब जिन्होंने ये तस्वीरें बनाई हैं, जो चित्र बनाए हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कहीं मेंशन नहीं किया। यहाँ हमने देखा कि जो लोग गिफ्ट लाते थे वो अपना नाम लिखवाते थे, पर यहाँ देखा कि जो जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ये स्कल्पचर्स बनाए हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं है, तो हम उनके बारे में नहीं जानती कि किसने बनाया है। तो ये है अजंता की गुफाओं के बारे में, ठीक है। ये जो होलो केव्स हैं, जो मोनेस्ट्री के रूप में बनी थी, और यहाँ पे देखो अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, बहुत अच्छा पूरा इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब ये देखो, ये एलोरा की अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा 2 गुफाएं हैं ये, आप जरा सर्च करना। ये अंदर से ऐसी गुफाएं हैं, इतना अच्छा इनको डेकोरेट किया हुआ है। देखो आप, एक एक वॉल पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों का संसार। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम में ना बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, और आपने तो देखा है कि कुछ किताबें छोटी लिखी गई, कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपोजिशन लिखी गई, ठीक है। और इसमें किस किस की स्टोरीज थी, इसमें मैन वुमेन्स की, जितने भी वीर पुरुष थे, औरतें थी, उनके बारे में था, यहाँ तक कि भगवान जी के बारे में भी स्टोरीज लिखी जाती थी। सो एक फेमस तमिल एपिक द शिल्पादिकरम। क्या है ये, शिल्पादिकरम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, शिल्पादिक्रम। थोड़े से आपके लिए ये जो वर्ड है थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट आप इसको 1 या 2 बार आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा। मैं इसको आपके लिए हिंदी में लिख देती हूँ, शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम, ठीक है। ये है शिल्पादिकारम, ठीक है। ये किसने लिखा है, इलांगो ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, इलांगो ने लिखा है। ये तमिल का एक एपिक है, तमिल का एक ये फेमस एपिक है, जो किसने लिखा है, इलांगो ने लिखा है। मैं हिंदी में इसमें लिख रही हूँ ताकि आपको ये वर्ड प्रोनाउंस करने आ जाए। तो शिल्पादिकारम जो तमिल एपिक है फेमस, जो किसने कंपोज किया है, इलांगो ने, और कब किया था, 1800 years ago। इट इज अ स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। ये एक मर्चेंट के बारे में, कोवलन, जो पुहार में रहता है, और वो एक जो दरबार में नाचने वाली एक नर्तकी है माधवी, उससे प्यार करने लग जाता है, और उसकी वाइफ भी होती है। फिर अपनी वाइफ करंगी को नेग्लेक्ट कर देता है। बाद में क्या हो जाता है कि वो जो उसका हस्बैंड है, जो कोवलन है और कलंगी है, वो पुहार को छोड़ देते हैं, मदुरई में चले जाते हैं रहने के लिए। पर क्या होता है कि एक बार राजा के दरबार में चोरी होती है, और चोरी का जो आरोप है वो लगा दिया जाता है कोवलन पर, ठीक है। कोवलन पर लगाया, तो जो राजा है वहां पांड्या राजा है, ठीक है। अब कोवलन को हो जाती है डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ हो जाती है, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। पर कनंगी को जब पता चलता है कि भाई उसके पति को बिना उसके देखे कि भाई उसने चोरी की थी नहीं की थी, उसको फांसी दे दी गई है, तो वो इतना दुख में भर जाती है कि वो क्या करती है, पूरे जो मदुरई शहर है उसको डिस्ट्रॉय करती है। स्टोरी है, ठीक है। तो स्टोरी इलांगो ने लिखी है शिल्पादिकारम, और ये तमिल एपिक है, जिसमें कोवलन और उसकी वाइफ के बारे में, मदुरई और माधवी के बारे में है, ठीक है। और वो कहाँ गए थे, मदुरई में गए थे रहने के लिए, और बाद में उसकी वाइफ ने उस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और अपनी वीडियो आप इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।